फाइनली पिछले 3 साल से चल रही डिस्कशन एक कंक्लूजन तक पहुंची। मतलब इंडिया और यूके के बीच में एक लैंडमार्क ट्रेड डील हो चुका है जो बूस्ट करेगा दोनों ही तरफ के ट्रेड्स को बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ्स ऑन डिफरेंट आइटम्स। और ये सब कुछ हुआ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 4 दिन के दौरे पर गए हुए हैं टू यूके एंड यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो आइए इस लेक्चर में इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं और इसके साथ इंडिया और यूके ट्रेड डील पर क्या मेजर हाइलाइट्स है। So many things to understand in this lecture, but before that, now before starting this lecture there is an important announcement for you that if you are an UPSC aspirant और अगर आपके मन में डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, सिलेबस टाइम पर कैसे कंप्लीट होगा, टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू दैट आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एंड लिंक क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा और आपको वहां पर अपने डिटेल्स को भरना है, अपनी क्वायरीज को भरना है और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आप अपने सारे डाउट्स को बहुत आसानी से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाएगी यूपीएससी में और बहुत इजीली आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया यूके ट्रेड डील। क्वेश्चन क्या है दैट what is the name of the new framework that replaces roadmap 2030? आपके ऑप्शन है रोड मैप 2035, इंडिया यूके विजन 2035, ऑप्शन सी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंगेजमेंट। सही इनमें से कौन सा आंसर है आप कमेंट सेक्शन पर दीजिए और सही होने पर विल गिव अ हार्ट फ्रॉम आवर साइड। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई इंडिया एंड यूके इज इन न्यूज। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया इस लेक्चर के दैट ये सब कुछ स्टार्ट होता है ऑन 23 ऑफ जुलाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स पर आकर एक मैसेज ड्रॉप करते हैं दैट लीविंग फॉर यूके, अ कंट्री विथ विच आवर कॉम्प्रिहेंसिव strategic partnership has achieved significant momentum in last few years. So I look forward to my talks with Prime Minister Keir Starmer and my meeting with His Majesty King Charles III. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने आगे इस मैसेज को दे दिया कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर से मिलने वाले हैं और इसके साथ वहाँ के राजा किंग चार्ल्स III से भी मिलेंगे। और इस बात ने ये बात क्लियर कर दिया था दैट एक फ्री ट्रेड डील आने वाला है, क्योंकि पिछले 3 साल से इस पर डिस्कशंस चल रहे थे, काफ़ी ज़ोरों शोर से ये बात चल रहा था कि किसी भी वक्त इंडिया और यूके के बीच में एक बड़ा ट्रेड डील हो सकता है। और उसका ही हमें यहाँ पर इम्पैक्ट दिखा कि ब्रिटेन एंड इंडिया ने साइन कर लिया है फ्री ट्रेड पैक्ट, ओके। और इसमें कुछ मेजर हाईलाइट्स हैं, जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बड़े मैसिव टैरिफ कट्स किए गए हैं, यहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को। और इसके साथ जैसे कि एवरेज टैरिफ ऑन यूके गुड्स कितना रहा है तो 15% से अब 3% में ड्रॉप कर जाएगा, राइट। जीरो ड्यूटी ऑन मैरिन एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर्स, राइट। इस तरीके से कुछ बड़े यहाँ पर और भी चेंजेस किए जाएंगे, जैसे इंडिया के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना के अगर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट। इस तरीके से इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर, जेनरिक मेडिसिन को लेकर, राइट। तो इस तरह के कुछ बड़े यहाँ पर इंपॉर्टेंट डील्स हुए हैं जिसको हम अभी क्या मेजर हाईलाइट्स उसको समझेंगे। और इसके साथ देखो यहाँ पर ये नतीजा है, आपको दिख सकता है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पीएम स्टार्मर एट चिकोस विद बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस लीडर्स के साथ में मिले हैं ताकि जो ये एफटीए का जो ट्रेड डील है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशंस किया गया है, इन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, राइट। तो ओवरऑल ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है बिटवीन दीज टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूके हियर, राइट। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया यूके ट्रेड डील और इसके क्या हाइलाइट्स हैं, तो इसको जब हम देखते हैं कि करके तो मेजर जो पॉइंट्स रहा है उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा दैट 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके टू एंजॉय जीरो ड्यूटी। जी हाँ, यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स किए जाएंगे और खास करके जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको बेनिफिट मिलने वाला है इसका। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि दैट $56 बिलियन बायलैटरल ट्रेड टू डबल बाय 2030, मतलब 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है इसको हम डबल करना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके, ओके। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो दैट द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द नेशंस रीच $21.9 बिलियन इन 2024। 2024 में आपका करीब 21.9, मतलब आप कह सकते हो कि $22 बिलियन तक का अबाउट आपका ट्रेड रहा है। अब जिसको हम लोग यहां पर जा रहे हैं कि इस एज सच डील के बाद, फ्री ट्रेड डील के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये रीच कर जाएगा अराउंड 25.5 बिलियन पाउंड्स, मतलब डॉलर्स में कितना हो जाएगा अराउंड $34.2 बिलियन, ओके। तो ये एक मैसिव आप समझ लो कि यहां पर एज सच डील किया गया है, जिससे अगर इसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा तो नो डाउट ये दोनों
कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है ये यहां पर काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा और बेटर तरीके से यहां पर रिजल्ट सामने आएगा, राइट। अब जिससे यहां पर फायदा कहा जा रहा है स्पेसिफिकली, अगर आप इस चार्ट को देखते हो यहां पर, राइट, तो दिस हाइलाइट्स ब्रिटेन इंपोर्ट्स मोर देन इंडिया, राइट हियर। दैट मींस हियर अ ट्रेड डेफिसिट, देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया दैट यूके इज फेसिंग नाउ बिकॉज ऑफ दिस एफटीए। अब इसके वजह से होगा क्या कि अल्टीमेटली ये जो गैप है, राइट, ये जो ट्रेड का गैप है, ये जब हम यूके के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो यहां पर बैलेंस हो सकता है, जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और यूके के बीच में जो एज सच रिलेशन है ट्रेड का और भी ज्यादा यहां पर बेटर होगा। Now, as I told you that यहाँ पर आपको 99% का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। दैट मीन्स इंडिया इज सेट टू गेन अराउंड यहाँ पर 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूके मार्केट हियर, राइट। यूके के मार्केट में आपको 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है एंड डेफिनेटली दिस विल कवर नियरली ऑल दी ट्रेड वैल्यूज विद द यूनाइटेड किंगडम। मतलब हम यहाँ पर बात करें कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, चाहे बात यहाँ पर मरीन सेक्टर का हो या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो, राइट, तो ये सब पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जीरो ड्यूटी इंजॉय करेंगे, जहाँ पे पहले करीब 20% तक का हमें यहाँ पर एज सच मतलब देना पड़ता था फीस, एज अ फीस, राइट। तो जो ड्यूटी फीस होता था वो करीब 20% तक होता था, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड था वो थोड़ा महंगा होता था, राइट। तो वहाँ पर हमें एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर पार्ट, तो हियर व्हाट विल सी दैट मेनी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड इंक्लूडिंग हियर फ्रूट्स, राइट, फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, राइट, मेनी टाइप ऑफ सीरियल्स, स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, पीपर, इस तरीके से मैंगो पल्क हो गया, राइट, पल्सेस हो गया, तो यहाँ पर भी विल गेट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूके। मतलब ओवर हेयर 95%, यू कैन से 95% ऑफ टैरिफ लाइन्स विल बी ड्यूटी फ्री एट द सेम टाइम। एंड डेफिनेटली इससे होगा क्या कि अराउंड 20% तक का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर करीब जो एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है ना, वो 20% तक बढ़ जाएगा आने वाले 3 साल के लिए। तो यहाँ पर एक मेजर बूस्ट अगेन देखने को मिल रहा है हमें एंड डेफिनेटली दिस विल सपोर्ट इंडियाज गोल of reaching around, you can say that $100 billion का जो हमारा टारगेट है टू स्पेसिफिकली अचीव इन दी एग्री एक्सपोर्ट्स, दिस विल ऑल्सो बी अचीव बाय दिस ऑल, ओके। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट ओवरऑल दिस एफटीए ऑल्सो ओपन्स न्यू मार्केट फॉर इंडिया हियर, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू एग्री कमोडिटीज जैसे कि जैक फ्रूट हो गया, मिलेट्स हो गया, ऑर्गेनिक हब हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में भी एक मेजर हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मरीन इवन कि देयर विल बी नो टैरिफ, right, there will be about no tariff for India's marine product also, that will create, अब ऐसा समझ लो कि around 5.4 बिलियन डॉलर्स मरीन एक्सपोर्ट्स, और ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, राइट, क्योंकि करेंटली जब हम देखते हैं तो इट इज़ जस्ट 2.25% ऑफ शेयर, राइट। तो डेफिनेटली दिस टैरिफ रिमूवल ऑन की आइटम्स लाइक श्रिम्प, टूना, मतलब टूना मछली हो गया या फिर फिश मील हो गया, फीड हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक बेटर अगेन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। नो द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल हियर ऑल्सो, क्योंकि टेक्सटाइल के साथ भी हम ये चीज़ देखते हैं कि करीब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 1143 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा खास करके, एंड जिससे होगा क्या अल्टीमेटली दिस विल इन्हांस इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन द यूके मार्केट। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि दैट इंपोर्ट्स $26.95 बिलियन वर्थ ऑफ टेक्सटाइल एनुअली। अभी करेंटली ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ $1.79 बिलियन के आसपास का है। डेफिनेटली इससे होगा क्या कि बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पर की सेक्टर्स जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, होम टेक्सटाइल्स हो गया, कारपेट हो गया, राइट, तो ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करता है। तो इससे डेफिनेटली टेक्सटाइल के लिए भी एक मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज करेगा। एंड देन कम्स दी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहाँ पर जो इंडिया की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है टू यूके, इट विल अगेन यहाँ पर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ड्यूटी फ्री एक्सेस अगेन। जैसे मैंने कहा कि अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो अराउंड अभी $77.79 बिलियन की है ग्लोबली, ओके। कितना है तो 77.79, ओके, $77.79 बिलियन तक का है ग्लोबली, जिसमें से यूके का कितना है तो यूके का ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर है $193.52 बिलियन। मतलब ठीक ठाक नंबर्स पे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है वो यूके इंपोर्ट करता है, जिसमें इंडिया का शेयर कितना है तो इट इज़ जस्ट $4.28 बिलियन। तो ओवरऑल यहाँ पर एक बड़ा स्कोप खुलता है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में। एंड नो डाउट हम अभी कोशिश करेंगे कि ये कैसे भी करके 2930 तक, द ईयर 2930 वी एटलीस्ट विल ट्राई टू डबल दिस
टू अराउंड $7.5 बिलियन। ओके, तो डेफिनेटली जो 18% का यहाँ पर टैरिफ पहले था यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में, अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हटेगा, और जिसकी वजह से नो डाउट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में भी इंडिया को यहाँ पर फायदा मिलेगा अल्टीमेटली। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नाउ वी नो दैट वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू द जेनरिक मेडिसिन्स, राइट। तो इसके एक्सपोर्ट्स के लिए हम जाने जाते हैं, एंड यहाँ पर ओवरऑल जब हम यूके के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो फिलहाल के लिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू यूके, एक्चुअली इट इज़ अराउंड $1 बिलियन। ओके, तो करीब $1 बिलियन तक का यहाँ पर एज सच अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं। नो, जब ओवरऑल यूके को देखते हैं तो यूके करेंटली कितना एज सच इंपोर्ट करता है ओवरऑल जो मेडिसिन हैं, तो यहाँ पर टोटल फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है ऐसा कहा जाता है कि $30 बिलियन का इंपोर्ट यूके करता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया सिर्फ $1 बिलियन तक का ही एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे एक चीज़ है कि यहाँ पर भी ठीक ठाक स्कोप है जहाँ पर इंडिया अपने मार्केट को और एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली फिलहाल के लिए भी यहाँ पर एज सच इंडिया जो है वो लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट है यूरोप में, एंड जिससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी तेजी से यहाँ पर इंडिया इस मार्केट को ग्रैब कर सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़। और खास करके मेडिकल डिवाइसेस की भी बात हो यहाँ पर, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर ईसीजी मशीन हो गया, एक्सरे सिस्टम हो गया, ये सब में आपको अब जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। इसी तरीके से केमिकल एंड प्लास्टिक्स में भी यहाँ पर इंडिया को फायदा मिलने वाला है, एंड इवन ऐसा कहा जा रहा है जो लेदर प्रोडक्ट है उसमें भी यहाँ पर एज सच अबाउट जो 16% का टैरिफ था वो हटा दिया जाएगा, एंड अल्टीमेटली दिस विल हेल्प टू ड्राइव एक्सपोर्ट टू अराउंड $900 बिलियन प्लस मार्क। बहुत जल्दी हम इसको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे, और खास करके जो एमएसएमई सेक्टर्स है, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, राइट, चेन्नई में मतलब ऐसा ठीक ठाक मार्केट है, तो वहां पे जो एमएसएमई सेक्टर है उनको यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है, खास करके जब लेदर की बात आती है। तो नो डाउट ये जो लेदर के जो फुटवेयर्स हो गए, इस तरह की जो चीजें हैं वो आने वाले वक्त में यहाँ पर और भी तेजी से इस मार्केट को हमें एक्सपैंड होते हुए हम देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, और इसके साथ एक बड़ा चीज ये है कि यहाँ पर ये जो एफटी है इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट जो इंडिया के जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, राइट, और कई बार क्या होते हैं कि वो जब यूके में जाते हैं तो उनको सोशल सिक्योरिटी पर कुछ टैक्स देना पड़ता था, राइट। तो अब क्या होगा कि वो जो टैक्स देना पड़ता था अब वो नहीं देना पड़ेगा, जो फीस देना पड़ता था वो अब नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया यहाँ पर। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो एक्चुअली में हाईलाइट किए गए हैं इस ट्रेड डील में, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प इंडियंस। ओके, तो नो डाउट अबाउट दैट। ओवरऑल हमने ये तो बात कर लिया कि इंडिया और यूके को यहाँ पर एज सच गेन्स क्या होने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे के मार्केट के ऊपर में कहीं ना कहीं एक्सेस मिलने वाला है, दोनों ही कंट्रीज के जो जीडीपी हैं वहां पर उसको बेनिफिट होगा, एंड नो डाउट कई और जो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वहां पर यहाँ पर बेनिफिट्स हो सकता है। इसके अलावा जो लोग जाकर काम करते हैं यूके में, राइट, जो वर्कर्स हैं वहां पर, तो उनको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी का जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, राइट, जो वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो उसका यहाँ पर सच बेनिफिट है। इसके अलावा जब हम विद रिस्पेक्ट टू यूके बात करते हैं तो जो डेफिसिट है वो यहाँ पर कम हो सकता है। तो ये सारे गेन्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया, लेकिन बड़ा चीज़ ये है कि आखिर चैलेंजेस क्या क्या है। तो देखो चैलेंजेस भी इन्हीं से कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं लेबर एनवायरमेंटल कंसर्न के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एज सच इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया कि किस हिसाब से यहाँ पर जो इन्फोर्सेबिलिटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, लेबर राइट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग था। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रिटिश मीडिया है उसने बढ़ चढ़कर इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन उठाया है कि जो एज सच ये सोशल सिक्योरिटी वाला एग्जेम्पशन दिया जा रहा है यहाँ पर वर्कर्स को, इंडियन वर्कर्स को, ये एक तरीके से 2 टियर सिस्टम स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर जो एज सच यूके में जो वर्कर्स है, मतलब यूके के जो वर्कर्स हैं और यहाँ पर एज सच इंडियन वर्कर्स है, इसमें एज सच एक तरह का डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो आपको टैक्स पे करना पड़ता था वो अब इंडियंस को नहीं पड़ेगा एज सच, राइट। तो उस चीज़ को के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट्स उठाया गया है। और इवन देयर आर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डंपिंग ऑफ चीपर यूके एग्रीकल्चरल गुड्स ऑल्सो, खास करके जब बात आता है इंडियन फार्मर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं मेजरली जिस पर यहाँ पर एज सच बात रखा गया है, राइट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो एक चीज़ होता है ना कि जब भी कोई पॉलिसी या एग्रीमेंट्स बनते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कई बार कि 100% वो परफेक्ट होता है, नो डाउट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे लूपहोल्स होते हैं। तो देखो ऑल्दो हमें यहाँ पर जो एज सच लार्जर पिक्चर दिख रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर जो ट्रेड डील हुआ है इससे एज सच लार्जर गोल में दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट्स होगा। लेकिन एज सच जो कि यहाँ पर हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ चैलेंजेस को डिस्कस किए, वो भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं। बाय द वे व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, आपका क्या मानना है यहाँ पर इस ट्रेड डील को लेकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। हमने यहाँ पर जो जो पॉइंट्स बात किए आपको वो समझ में आया होगा, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। आपके कहीं ना कहीं मेंस में इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से एज नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।